सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूं। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फिलहाल में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ये आपके बी फार्मा सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी। एंड अभी हम लोग इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम लोगों ने फिलहाल में यूनिट फर्स्ट के सारे ही क्वेश्चंस जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये वाले इनको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ओके। एंड अभी हम लोगों ने स्टार्ट की थी अपनी सेकेंड यूनिट, जिसमें कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियोस में अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड वाला, एक्सप्लेन द सार ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 7 मार्क्स के हिसाब से एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं बेसिकली में सार होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम सिम्पैथोमाइमेटिक का सार पढ़ेंगे। देखिए, सार का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इसे हम लोग बोलते हैं। मतलब कि जो स्ट्रक्चर है उसमें जो एक्टिविटी रिलेशनशिप है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल्स एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मीन्स जो आपका केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ये जो आपका मॉलिक्यूल्स है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है और उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सार, ठीक है। नेक्स्ट, दिस show the modification of the effect on potency of a substance by changing its chemical structure। मतलब कि जब हम कोई भी कंपाउंड है या कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है उसके केमिकल स्ट्रक्चर में जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी कि कोई चेंजमेंट करते हैं, कोई ग्रुप है उसको हम हटाते हैं, कोई बल्कि ग्रुप है वहाँ पे हम कोई साइड चेंज करते हैं, मतलब कोई भी चेंजमेंट करते हैं तो उसकी जो पोटेंसी होती है तो उसको हमको देखना होता है कि वो डिक्रीज हो रही है या बढ़ रही है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना होता है, वही हम सार में पढ़ते हैं। ओके। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं सार ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। ओके। सबसे पहले आपको नॉन इपिनेफ्रिन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ये हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। मतलब कि जो आपने इपिनेफ्रिन नॉन इपिनेफ्रिन बायोसिंथेसिस में भी पढ़ा है, बायोसिंथेसिस ऑफ कैटाकोलामीन। ओके। एंड साथ ही साथ जो आपका कैटाबोलिज्म ऑफ कैटाकोलामीन था उसमें भी आप लोगों ने नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है नॉन एपिनेफ्रिन का। इसमें क्या होता है, एक आपकी बेंजीन है जिसमें कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, एक थर्ड पोजीशन पे और एक फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। एंड फर्स्ट पोजीशन में क्या है कि CH लगा है जिसमें कि OH हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है एंड एक आपका CH है और NH2 है। इतना सारा आपका स्ट्रक्चर में रहता है। इस स्ट्रक्चर को आपको सीखना पड़ेगा। ये जो इतनी रिंग रहती है वो आपकी कहलाती है कैटाकोल रिंग। ओके। एंड ये आपका रहता है बीटा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, और ये जो आपकी रहती है वो रहती है अमीन ग्रुप, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली में क्या होता है कि इसमें इतना ही मॉडिफिकेशन है, अल्फा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे अमीन ग्रुप पे होता है, और साथ ही साथ आपका ये जो रिंग है कैटाकोल रिंग, यहाँ पे भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसी में जो चेंजमेंट होते हैं उसी को हमको नोट करना होता है कि अगर कोई यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, यहाँ पे अगर आप इसको रिप्लेस कर दें या सब्सटीट्यूट कर दें बाई थ्रू द मिथाइल ग्रुप, ठीक है, तो आपकी इसकी जो पोटेंसी या एक्टिविटी जो भी है वो बढ़ेगी या कम होगी। इन सारी चीज़ों को हमको लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अगर इसमें कहाँ कहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पॉसिबल है सब्सटीट्यूशन। फर्स्ट आपका है कैटाकोल न्यूक्लियस जो है आपका, या रिंग बोल सकते हो एरोमेटिक रिंग, वहाँ पे चेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था यही आपकी एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं कि एट बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन और अमीनो ग्रुप पे कर सकते हैं चेंजमेंट, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन करके इसका सब्सटीट्यूशन पढ़ते हैं। तो अगर बात करते हैं सब्सटीट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग, जैसे आप कैटाकोला रिंग भी बोल रहे थे, कैटाकोलामिन रिंग, उसमें अगर आप सब्सटीट्यूशन करते हैं तो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एट 3,4 पोजीशन गिव्स मैक्सिमम अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एक्टिविटी। मीन्स ये जो आपकी रिंग है, ये रिंग यहाँ पे ये जो थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा और 4 हाइड्रोक्सी,
4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाए, ये आपके एसेंशियल हैं। अगर ये रहेंगे तो आपकी अल्फ़ा और बीटा में जो रिसेप्टर एक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, ये हम लोगों ने समझा अपने फर्स्ट पॉइंट से। एंड इसमें जो आपका सेकंड पॉइंट है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप डिक्रीज द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एक्टिविटी एंड डिक्रीज करता है पोटेंसी। ठीक है, अगर ये ग्रुप नहीं होंगे तो इसकी पोटेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसी चीज़ को इस एग्जाम्पल में समझाया गया है। क्या दिखाया गया है देखते हैं। मीन्स जो आपका फिनाइल इपिनेफ्रिन है और इपिनेफ्रिन, फिनाइल इपिनेफ्रिन में आप देख सकते हो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका इपिनेफ्रिन में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। मतलब कि इस रिंग में यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इस रिंग में। ठीक है, तो ये क्या है, लेस पोटेंसी है इसकी और इसकी मोर पोटेंसी है। ओके, if these it no OH group on the aromatic ring that cause more CNS activity and easy cross the BB मतलब ट्रिपल वी ब्लड ब्रेन बैरियर जिसे आप बोलते हो। ठीक है, इसको ईजिली क्रॉस कर जाता है लाइक दिस। इसका एग्जांपल है एम्फीटेमामाइन। ठीक है, एम्फीटेमामाइन। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन एट बीटा कार्बन। इसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच ऑन बीटा कार्बन। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो अटैच होता है बीटा कार्बन में, ये क्या करता है, देन कॉज डिक्रीज इन सीएनएस एक्टिविटी। ये डिक्रीज करता है आपकी सीएनएस एक्टिविटी को ड्यू टू लो लिपिड सॉल्बिलिटी ऑफ द ड्रग। क्योंकि ये क्या करता है, लो सॉल्बिलिटी मतलब सॉल्बिल बहुत अच्छा सॉल्युबल नहीं होता है आपकी लिपिड सॉल्वेट ड्रग में, एंड लेस लिपोफिलिसिटी इसकी होती है। ठीक है, लेस लिपोफिलिक होता है। ठीक है, बट इंक्रीज करता है अल्फा कमा बीटा रिसेप्टर एक्टिविटी। मतलब कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी को तो बढ़ा रहा है, लेकिन अगर बात करते हैं इसमें अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये लेस लिपोफिलिसिटी कॉज करता है। इस वजह से ये क्या है कि आपके सीएनएस एक्टिविटी के लिए अच्छा बहुत नहीं होता है, डिक्रीज उसकी एक्टिविटी करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इफेड्रीन। ठीक है, एंड अगर बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन की थर्ड के, तो सब्स्टिट्यूशन एट अल्फा कार्बन। इसमें क्या है, दिस ड्रग आर हैविंग सब्स्टिट्यूशन एट अल्फा कार्बन शोइंग लार्जर ड्यूरेशंस ऑफ एक्शन। मतलब ये क्या करता है, लार्जर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करता है और ब्लॉक करता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ माओ एक्टिविटी डिक्रीज। ये माओ एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है मेटाबॉलिज्म की वजह से। इसका एग्जाम्पल क्या है, एम्फीटामाइन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं आप सब्स्टिट्यूशन की, तो सब्स्टिट्यूशन ऑन अमीनो ग्रुप। ओके, इसमें क्या है, ये जो अमीनो ग्रुप है वो एसेंशियल है अल्फा और प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीनो ग्रुप में। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी हाई एक्टिविटी शो करता है, लेकिन अगर टर्सरी अमीनो ग्रुप हुआ तो ये शो करता है पुअर एक्टिविटी। ठीक है, मतलब कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी आपका अमीनो ग्रुप है, ठीक है, तो ये एसेंशियल है, तो ये आपकी हाई एक्टिविटी शो करेगा। लेकिन अगर ये टर्सरी में अगर इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्या करता है, पुअर एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, ओके, सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीनो ग्रुप हाई अल्फा रिसेप्टर एक्टिविटी शो करता है, और इसका एग्जांपल है इसका एग्जांपल क्या है, इफिनेफ्रिन। ठीक है, एंड इफ अल्काइल ग्रुप आर इंक्रीज्ड ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देन हायर विल बी द बीटा सिलेक्टिव एक्शन एंड सिलेक्टिव एक्शन बिकॉज डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल है आइसोप्रिनालिन और सरबूटामॉल। ये देख सकते हो आइसोप्रिनालिन और सरबूटामॉल। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ तो उसके बाद मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ नोट्स को। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।